दोस्तों, आज के वीडियो का चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया ऑडियंसेस, यानी मास मीडिया ऑडियंसेस की विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मास मीडिया ऑडियंस होता क्या है। तो मास कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से जो संदेश दिया जाता है उस संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर वो ऑडियंस या मास मीडिया ऑडियंस कहलाता है। तो मास मीडिया ऑडियंस एक परंपरागत भीड़ से अलग प्रकार की चीज़ है। यह एक सामूहिकता यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो पाठक, श्रोता और विभिन्न मीडिया या उनके विभिन्न घटकों के दर्शक हैं। इसी में कंटिन्यू करते हैं। मास मीडिया ऑडियंस शब्द की पहचान अक्सर ऑडियंस द्वारा अपनाए गए मीडिया से होती है, जैसे कि अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर, फिल्म या गैर प्रसारण मीडिया के ऑडियंसेस। यानी हम अखबार पढ़ते हैं तो हम उसके पाठक होते हैं, टेलीविज़न देखते हैं तो दर्शक होते हैं, रेडियो सुनते हैं तो उसके श्रोता होते हैं। तो अलग अलग ऑडियंसेस होती हैं। ऑडियंस की अवधारणा को शुरू में उन लोगों के रूप में माना जाता था जो एक बात सुनने या लाइव प्रदर्शन देखने के लिए एक हॉल में प्रवेश करते थे, लेकिन 21वीं सदी में यह अवधारणा एक व्यापक बदलाव से गुजरी है। डिजिटाइज्ड कंटेंट, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ने ऑडियंस को उनके व्यवहार में निष्क्रिय नहीं रहने दिया है, यानी ऑडियंस भी सक्रिय भागीदारी निभाता है मास कम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं मास मीडिया दर्शकों की विशेषताएं या मास मीडिया ऑडियंसेस की विशेषता। तो मास मीडिया ऑडियंस में एक शब्द है मास। उस शब्द से खासतौर से मास मीडिया ऑडियंस पहचाना जाता है या उससे जोड़ा जाता है। यह मास शब्द का अर्थ है बड़ी संख्या में उन लोगों वे लोग जो स्वभाव से विषम या बहुजातीय, भिन्न या मिश्रित और अज्ञात हैं। अब यहाँ एक एक शब्द का वर्ड जो है दिया गया है। यहाँ विशाल यानी लार्ज का अर्थ भारी संख्या से, यानी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मास मीडिया ऑडियंसेस क्या है? उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर है असॉर्टेड यानी भिन्न या मिश्रित। ये ऐसे मास मीडिया ऑडियंसेस ऐसे लोगों का समूह है जो भिन्न है, मिश्रित हैं। ये एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन वे अक्सर विविध प्रकार के लोग होते हैं और एक जगह पर होने के बजाय फैले हुए हैं, स्प्रेड आउट हैं। मास मीडिया ऑडियंसेस की विशेषता में कंटिन्यू करते हैं। ये हेट्रोजिनस हैं या विषम, हेट्रोजिनस विषम। इस शब्द का अर्थ होगा कि दर्शकों में या ऑडियंस में विभिन्न प्रकार के लोग यानी बहुजातीय या भिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं। फिर बात आती है एनोनिमस। ये जो मास मीडिया ऑडियंस है ये एनोनिमस है, अनाम है, अज्ञात है, यानी इसके दर्शक नामहीन और अनिर्दिष्ट हैं, यानी जिनकी कोई पहचान नहीं है। हालांकि आज के डिजिटल युग में ऐप में दिए गए विवरण से दर्शकों को पहचानना थोड़ा आसान हो गया है। मास मीडिया ऑडियंस की सीमाएं बदलती रहती हैं और उनकी संरचना भी स्थानांतरित होती रहती है। तो उसकी कंपोजिशन है जरूरी नहीं कि हर समय एक जैसी रहे, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। फिर इसी में कंटिन्यू करते हैं कि मास मीडिया ऑडियंस जो है वो मीडिया के विखंडन के कारण मास मीडिया ऑडियंस की संरचना हमेशा बदलती रहती है, जो उसकी कंपोजिशन है वो बदलती रहती है। फिर इसमें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आता है। कुछ ऑडियंस को परिभाषित करने में सामाजिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष भाषाओं या संस्कृतियों में विशेष धारावाहिक अक्सर विशेष दर्शकों को लक्षित करके बनते हैं। मास मीडिया के कंटेंट या सामग्री को अक्सर लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। और मास मीडिया ऑडियंस एक बाजार के रूप में भी है, एक बाजार भी है, क्योंकि किसी विशेष उत्पाद की ऑडियंस और उसकी ग्रहणशीलता उस उत्पाद के भाग का फैसला करती है। इस प्रकार ऑडियंस एक बाजार भी है। अब बात करते हैं कि मास मीडिया ऑडियंस की कुछ श्रेणियां हो सकती हैं, जैसे कि इलाइट ऑडियंस, संभ्रांत दर्शक। ये उच्च शिक्षित लोग होते हैं, हालांकि समाज में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। फिर है मास ऑडियंस। ये ऐसे लोग हैं जो बहुमत में हैं और लगभग इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। फिर है स्पेशलाइज ऑडियंस, विशेष दर्शक। ये समाज में विशेष रुचि वाले समूहों को प्रदर्शित करते हैं। फिर है इंटरेक्टिव ऑडियंस। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनका संचार प्रक्रिया पर नियंत्रण है। इंटरेक्टिव ऑडियंस वे समाचार पत्र के पत्रकार हो सकते हैं या रेडियो टीवी प्रसारणकर्ता हो सकते हैं। अब इन विशेषताओं को हम एक चार्ट के रूप में या एक टेबल के रूप में
अगर हम पॉइंट में देना चाहें तो इनको दे सकते हैं कि अगर एक समग्र रूप में एक पेज में देना चाहें तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया ऑडियंसेस कैसे कह सकते हैं कि ये इधर लेफ्ट में इंग्लिश में है और राइट में हिंदी में है। तो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी व्यक्तियों का जमावड़ा है, संग्रह है, एक लार्ज है, विशाल है, असॉर्टेड एंड स्प्रेड आउट है, मिश्रित हैं और फैले हुए हैं मास मीडिया ऑडियंसेस। हेटेरोजीनस है, यानी विषम और बहुजातीय हैं। एनोनिमस है, यानी अनाम हैं, अज्ञात हैं। अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए अज्ञात हैं। ओनली रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन, आपस में इनके बीच में सीमित बातचीत है। यूनाइटेड बाय कॉमन फोकस्ड ऑफ इंटरेस्ट, संयुक्त हित में ये एकजुट होते हैं। आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ बिहेवियर, इनका व्यवहार लगभग एक समान होता है। लूजली ऑर्गेनाइज्ड और लेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोई संगठन नहीं होता या संगठन की पूरी तरह से कमी होती है। कंपोजिशन इज कंटिन्यूसली शिफ्टिंग, संरचना में लगातार बदलाव होता रहता है। और नो लीडरशिप और फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, इनमें कोई नेतृत्व नहीं होता या पहचान की भी कोई भावना नहीं होती कि भाई हमारी कोई आइडेंटिटी हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया ऑडियंसेस है।